देश में इस नाजुक हालात में चल रहे जो चर्चा है वो सही रूप ले सके। कई बार आपको अपने ऊपर आरोप झेलने पड़ेंगे, लोग आपको अटैक करेंगे, लोग आपको टारगेट करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि ऐसे समय में तो कम से कम ऐसी बातें ना करो। कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। जैसे हमने वीडियो डाली तो खूब वायरल हुई, लोगों तक गई, लोगों ने कहा कि हाँ ये एंगल सही है, क्योंकि अभी गुजरात में चुनाव हैं 2026 में, और विजय रूपाणी क्योंकि पहले सीएम रह चुके हैं और उस उस दौर में वो एक सक्सेसफुल सीएम रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अभी जब इन सारी चीज़ों पर गौर किया जाएगा तो आने वाले वक्त में वो फिर से कहेंगे कि भाई मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आप बनाओ। और यदि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद है कि तुम्हें दोबारा से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, तो फिर तुमको निपटाया जाना ज़रूरी है। और उसके लिए अगर बाकी के 200-250 लोगों की जान को गंवाना पड़े या उनको रिस्क में रखना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखना होगा कि जो विमान में दुर्घटना हुई है, उसकी जो शुरुआत हुई है दुर्घटना की, आग लगने की, वो कौन सी सीट से शुरू हुई है, क्योंकि विजय रूपाणी की जो सीट है वो 12 नंबर सीट थी, जैसा कि खबरें आ रही हैं और हमने आपको पहले ही बताया था। और अभी शाम होते होते मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से खबरें उसी स्टाइल में चल रही हैं कि जो मैंने कहा था आपको कि पहले थोड़े लोग मरे दिखाएंगे, फिर ज़्यादा लोगों की मौत आएगी, अभी आंकड़ा 100 इतने तक पहुंच गया, अब आंकड़ा इतने तक पहुंच गया, ये सब चलता रहेगा। ये नौटंकी इन मीडिया चैनल्स की आपने पहले भी देखी है और मैं तो देख ही रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ रेगुलरली कि भाई इनके जाल में नहीं फंसने का है। ये लोग, इन लोगों के चक्कर में तो आप अपने ही भाईचारे को ख़राब कर लोगे। और यदि आपको जानना भी है कि हमारे साथी हैं जो भी पूरे भारतवर्ष में जनता सरकार मोर्चा के, कि भाई ये हादसा है या साजिश है, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा टोटल ही करके देख लेते हैं कि आज की तारीख का टोटल क्या बनता है। आज की तारीख है 12 जून, 12 यानी कि 3, जून मतलब 6, 3 और 6 9 हो गया, और 2025 का तो टोटल 9 आता ही है। तो 9 और 9 18, 18 मतलब 9, तो 3 6 और 9 है, 5 और 2 7 और 2 9, ये तो 18 हो गया, 18 का टोटल तो 9 बन गया। तो ये तो 9 नंबर है, पावर का नंबर होता है, ये आप सबको पता है। 3 6 और 9 का होना ज़रूरी है ऐसी घटनाक्रम में। कितने बजे अटैक हुआ है एक बार उसकी टाइमिंग भी पता करिए कि ब्लास्ट कितने बजे हुआ है, उसका इस न्यूमरोलॉजी से कोई लिंक है क्या। देखो, आपको संभावनाओं से इनकार नहीं करना है। मैंने आपको फिर से वही बात बतानी है कि भाई आपके जो विचार हैं ज़रूरी नहीं है कि वही अंतिम विचार हों, ठीक है ना। जो टोटल है 1:38 पर बता रहे हैं साथी कि हादसा हुआ है, तो 1:38 में भी 6 3 या 9 आता है क्या? 1 और 3 4 और 8 12, टोटल 3 आता है। तो वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नरेंद्र मोदी की माता जी का देहांत भी 3 मार्च को 3:33 पर 33 सेकेंड ऐसे कुछ हुआ था, उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वो भी मैंने आपको बताया था। अब आप इस चीज़ को देखिएगा कि रूपाणी साहब वहाँ पर थे ही, और मैंने जो आपको ट्रेनिंग्स में बताया था कि कई बार जो आदमी इनको खटकता है उसको निपटाने के लिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं। जैसे कि जो 9/11 का जो क्रैश था अमेरिका के अंदर, हो सकता है कि वो किसी खास व्यक्ति को टारगेट करने के लिए हो सकता है कि वो फॉल्स फ्लैग हो, ठीक है। फॉल्स फ्लैग में क्या होता है कि
बात कुछ और होती है और उस घटनाक्रम को दूसरी तरफ लेके जाया जाता है और लोग मतलब ध्यान आपका उधर भटका दिया जाए और उसके बाद कोई और चीज़ को, किसी और घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाए। तो ऐसी संभावनाएं कितनी हैं ये देखिएगा। बस आपको ये देखना होगा कि इसके बाद क्या क्या नई डेवलपमेंट अहमदाबाद में होने वाली है। मतलब वहाँ के रिहायशी इलाके के लोगों के लिए कोई नया कानून बनने वाला है, कोई नई बिल्डिंग गिराए जानी है, किसी कोई और हादसा होना। और हाँ, एक और बात बता दूं, जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ, जो मेंटल हेल्थ का मेडिकल कॉलेज था, वहाँ के भी बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं कि वो भी इस प्लेन क्रैश में हादसे का शिकार हो गए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग अरदास करेंगे। और आप सब लोगों को ये बात पता होनी ही चाहिए कि कभी भी जहाँ पर सरकार का कोई गेम प्लान चल रहा होता है, ऐसे ही हादसों में, जैसे पुलवामा में हुआ था, जैसे पहलगाम में हुआ था, और बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी के साथ हुआ था, और अब ये हुआ है, तो इनमें इनकी डेट्स को, इनके टाइमिंग को, मतलब टाइम के साथ साथ इनकी टाइमिंग को भी बड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा। और वो तस्वीर पे बिल्कुल यकीन नहीं करना है जो तस्वीर आपको मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है। मीडिया में जो पैनिक है, मीडिया में जो, और एक और कमाल की बात यह है कि ये सब हो रहा है जब अमित शाह की मीटिंग हुई है जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे एक दिन पहले। मतलब उसमें ये सारा का सारा हो रहा है। तो कितनी सच्चाई हो सकती है, कितना इसमें प्रोपेगेंडा है, कितनी इसमें साजिश है, ये तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। और हाँ, जो लोग इसके अल्टरनेट कुछ कह रहे हैं, जैसे कि इस टाइम पर राजनीति मत करो, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, इसको जेल डालो, या इस टाइप की, या इसकी आईडी को ब्लॉक करो, या इसकी आईडी को रिपोर्ट करो, इस टाइप की जो भी बातें हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है नदीम भाई कि वो कह रहे हैं कि 8,000 घंटे का एक्सपीरियंस जिस पायलट को हो, और जिस को पायलट को भी 1100 घंटों का एक्सपीरियंस हो। मैंने पिछले वीडियो में पायलट के लिए 1100 बोल दिया था, उसके लिए मैं करेक्शन कर रहा हूँ कि इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बाद प्लेन क्रैश ऐसा नहीं, बल्कि प्रॉपर टेक ऑफ ही नहीं हुआ है, तो ये गलती नहीं हो सकती। या तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके सामने तस्वीर पेश करें कि जो पायलट था उसको हार्ट अटैक आ गया, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि फिर भाई को पायलट तो साथ साथ में, तो ये हार्ट अटैक वाली तो थ्योरी नहीं चलेगी इनकी। या फिर इन्होंने पहले से ही अरेंजमेंट करके रखा हो कि टेक ऑफ करेगा और इस टाइम पे उड़ाना हो, ये भी हो सकता है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, चांसेस ये हैं कि पायलट को ब्लैकमेल किया गया हो और उसको वो ये प्लान करके उसने ये सब मतलब इस घटना को अंजाम दिया हो कि उसे अपनी जान गंवानी पड़े अगर उसका परिवार बचता हो तो। क्योंकि देखो, सामने अगर कोई तड़ी पार है, कोई आदमखोर है जिसकी कुर्सी मान लो लाशों के ढेर पर है, तो भाई कोई भी व्यक्ति को डेस्परेट मेजर्स उठाने पड़ेंगे। ये मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूँ। बहुत से साथी, बहुत से लोग कुछ भी कह देंगे, बहुत आसान है कुछ भी कह देना, लेकिन वाकई उन चीज़ों पर मतलब खरा उतरना या फिर सच में ऐसे दौर में बोलना बहुत ख़तरनाक है। और इस खतरे को जितने ज़्यादा लोग मतलब मोल लेंगे, इस खतरे को जितने ज़्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे, उतने ही चांसेस आपके बचने के रहेंगे। और यदि आप अकेले हैं, और यदि आप मतलब बोलने वाले कम हैं, तो उनको रगड़ना बहुत आसान है इनके लिए, क्योंकि इनके पास सारी डिटेल्स रहती हैं, इनके पास सारा कुछ है, इंटरनेट है, मीडिया है, गुप्त सूत्र हैं, पुलिस है, और गलत आरोप लगाने की एजेंसीज़ हैं, और सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। एक बार आदमी की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दो, उसके बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है कि भाई इस जाल में नहीं फंसना है। अपनी जो जनता सरकार मोर्चा की अगली जो ट्रेनिंग होनी है वो फफड़ाना में होगी या कैथल में, हम आपको बता देंगे। इसके लिए आपको करण से संपर्क करने के लिए मैंने बोला था,
और करण का नंबर था 99919। वो हमारे पास सेव था। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। 99919। इसको आप लिख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा अपने पास में। 11784, 99919 11784। इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप करके अपना नाम दे दीजिएगा कि आपको ट्रेनिंग में आना है। देखिए साथियों, हाँ, लड़ाई बहुत बड़ी है। बिना एक दूसरे को समझे, बिना एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन किए, बिना एक दूसरे के साथ समय बिताए हमें एक दूसरे के टैलेंट का, एक दूसरे की काबिलियत का, एक दूसरे की कमियों का नहीं पता चलेगा। और इसीलिए हम लोगों को लगातार मतलब एक दूसरे के संपर्क में रहना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही किए जाते हैं। बाकी इस यात्रा में आने वाले वक्त में हम लोग, जो मैंने आपको बताया था कि 8 जुलाई को हम लोग अपनी किताब की लॉन्चिंग करें या प्री लॉन्चिंग करें, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो 8 जुलाई को भी आप तैयारी कर सकते हैं मेरे गांव फफड़ाना आने की। और उसके बाद जो ये ट्रेनिंग चली रही हैं, एजुकेशन की ट्रेनिंग भी हमको करनी है। गर्मी का मौसम भी है काफ़ी, और मैं देख रहा हूँ कि अरेंजमेंट्स करने में दिक्कत है। मेरे गांव में भी मैं कार्यक्रम को मैं जारी रखे हुआ हूँ। तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे सरकाएंगे या कैसे करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन 30 नवंबर को हम लोग प्लान कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की, जिसमें हम लोग जानबूझकर सरकार के बनाए कायदे कानूनों को तोड़ेंगे। सबसे पहला जो कायदा टूटेगा वो ये टूटेगा कि उन्होंने दिल्ली में एंट्री बैन की हुई है डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की। तो हम लोग डीजल और पेट्रोल की गाड़ी लेकर के दिल्ली जाएंगे। देखते हैं कि ये हमको कब तक रोकते हैं। और बाकी सब लोगों को भी, क्योंकि 1 नवंबर से बंद कर रहे हैं ना ये, तो हम 30 नवंबर को ये करेंगे। और हमें अपने स्वराज की घोषणा करनी पड़ेगी। ये आप सब लोगों को इस घोषणा में सामने आगे आना ही होगा। तब तक हम लोग सारी के सारी जितनी यूनियंस हैं, किसान यूनियन है, खाप पंचायतें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनसे बात करेंगे। और अब की बार हम लोग लीडरशिप किसी और संगठन को नहीं देने वाले हैं। और ये जो लीडरशिप है अब की बार जो इस आंदोलन की, वो जनता सरकार मोर्चा ही रखेगा। तो हम तब तक कुछ नाम आपके सामने वीडियोस बना देंगे कि यदि हम गिरफ्तार होते हैं या हमें हाउस अरेस्ट किया जाता है या नज़रबंद किया जाता है तो कौन उस आंदोलन को संभालेगा, किसकी बात आपको ऑथेंटिक रखनी है। तब तक हम ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आगे तक ले जाएंगे। इसी प्रकरण में हम आगे बढ़ने का प्लान कर रहे थे कि आप सब लोग इस पूरे के पूरे मतलब इस आंदोलन में आप साथ रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। आप सब साथियों को इसमें अपडेटेड रहना होगा, सारे एक दूसरे को जानते रहिए, पहचानते रहिए।